मेरी शहजाद से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पर एक दफ़ा बात हुई है। उसी से मुझे उसकी शख्सियत काफ़ी मुतासिर कुन लगी। काफ़ी मशहूर इंसान है, मेरे ख्याल से अलीना को खुश रखेगा। हाँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत नेक माँ बाप की औलाद है, उससे मिलो ना तो बहुत खुशी होती है। तो अम्मा क्या सोचा अब आपने? किस बारे में? अपने बारे में अम्मा। अलीना की रुखसती के बाद आप तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी यहाँ पर। बस बेटा अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अम्मा आप मेरे साथ चले ना, आपकी तो सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, तो फिर यहाँ रहकर क्या फायदा? ना बाबा ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा घर है यहाँ पर। और वैसे भी ना बेटा, इस उम्र में नई जगहों पर जाकर परदेश में दिल लगाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अम्मा वहां पर मैं होऊंगा, लुबना होगी, आपके पोते होंगे, तो दिल तो लग ही जाएगा। यहाँ पर तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। जबरदस्त अम्मा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ना, मैं नहीं जा सकती बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी यादें हैं, तुम्हारे अब्बू की यादें हैं। यहाँ पर कितनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था ये घर उन्होंने, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं इधर ही ठीक हूँ भाई। अम्मा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, वहाँ भाभी होंगी, भाई होंगे, आपका दिल लगा रहेगा बच्चों के साथ। और वैसे भी अब्बा की यादें तो आपके साथ है ही ना। लेकिन फिर भी अम्मी अगर आप... कहा ना बेटा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब जो भी दिन है ना, इधर ही गुजारूंगी मैं। अच्छा इस मौजू को खत्म करो ना, कोई और बात करो, चाय तो पियो। ये नजमा अभी तक कुछ बनाकर क्यों नहीं लाई? उसे कहना था चाय के साथ तो बना दे, मेरा बेटा आया है। मैं देख कर आती हूँ, वैसे आपने भाई को नाराज कर दिया। चाय पियो। कब से दरवाजा बज रहा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? खोलो जाके। जाती हूँ। क्या खेल रही हो? मंसूर अली का घर यही है? जी खैरियत तो है। चलो अंदर चलो। आगे आप रास्ते से हटिए। अरे सुने ना, आप मेरे घर में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे कैसे आप मेरे घर में जा सकते हैं? रुके, मुझे बताएं तो उसे हुआ क्या है? और ऐसे गिरफ्तार करो, ले चलो थाने से। क्या हुआ क्या? क्या किया तुमने? लोगों को ब्लैकमेल करते हो और जालसाजी का धंधा लगा रखा है। फिर के तो क्या किया मैंने? ले चलो इसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो अभी थाने चल के पता चलेगा कि क्या किया। मुझे हर हाल में ऐसे को अपनी जान मतवजा करना होगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं, कैसे प्रपोज करे? हेलो एहसन, क्या हुआ है ना? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी ना अम्मा मेरी शादी करा रही है एक बुढ़े आदमी से जिसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन ये तो ज्यादती है। देखिए आपकी तो एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर उन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे नहीं पता,
वो बस मुझे अपने गले से उतारना चाहती है। उन पे तो मैं बोझ हूँ। ऐसी शादी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। देखिए हिना, प्लीज प्लीज रिलैक्स। देखिए अभी आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं और इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बस आप इतना परेशान मत हो। देखिए मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। बस यू प्लीज रिलैक्स। ओके ओके बाय। थैंक यू अक्सर, बहुत प्यारा जोड़ा है। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। कैसे ना पसंद आता, तो प्यार से जो लाई हो। वैसे मैं इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गई थी? ना किसी एक रस्म में आई, ना मायों में आई, क्या हुआ है? अक्सर क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मंसूर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो ये तो खुशी की खबर है। तुम यही तो चाहती थी हमेशा से। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। जब मंसूर था तब भी सुकून नहीं था जिंदगी में, अब नहीं है तो भी सुकून नहीं है। अकेली रहती हूँ मैं। बस कर जाओ अक्सर, अपनी बच्ची की शक्ल देखो, बड़ी हो रही है वो, उस पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ बस खुला दो इस शख्स को, खत्म करो इस मुसीबत को। कोई ठिकाना भी तो हो ना, खुला लेकर जाऊंगी कहाँ? तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। वैसे भी मेरे जाने के बाद तो अम्मा अकेली पड़ जाएंगी, अम्मा को सहारा मिल जाएगा और तुम्हें अपने लिए ठिकाना। सोचते हो इस बारे में? सोचो नहीं अक्सर, अब करो। और एक और बात, मंसूर से डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब मैं और शहजाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम शहजाद भाई से बात कर लो और एक अच्छा सा वकील मुझे कर दो। मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मंसूर लंबे अरसे के लिए जेल चला गया। बेचारी अक्सर की तो जान छुट्टी इस रोज की लड़ाई मार कुटाई से। कैसे कसाई के पल्ले बांध दिया था माँ बाप ने। अम्मा, वो मैंने उससे कहा कि यहीं आके रह ले आपके साथ। मैं नहीं होंगी तो एटलीस्ट मैं मुतमईन तो रहूंगी आपसे। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो बहुत अच्छा है। क्या वो रह लेगी मेरे साथ? वो राजी है अम्मा, बस कह रही थी कि शहजाद से बात करके किसी वकील को अरेंज कर दूं ताकि इस मुसीबत से वो निकल सके। तो बेटा जल्दी से शहजाद से बात करो ना। आज ही रात करूंगी। चलो अच्छा है, एक बेटी जाएगी तो दो बेटियां मेरे पास आ जाएंगी। हाँ? मेरी जान। शहजादा आप प्लीज ये अक्सर का मसला हल करवा दीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बेबस भी। अभी तो बस आप ये मसला हल कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अभी तो उसका शौहर जेल में निकलेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अक्सर की और उसकी बच्ची की सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है हमें। ये ना हो कि अम्मी के घर पहुंच के तमाशा शुरू कर दे वो। खुदा हाफिज़। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे।
थैंक यू सर। अक्सर वकील साहब ने साफ साफ कह दिया कि 2 पेशियों में फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह केस हम ही लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई, आपकी वजह से मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बच गई, वरना मैं अकेली कहाँ खबर होती। भाई भी कहा और शुक्रिया भी। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक अलीना को बता देना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अल्लाह आपको और अलीना को हमेशा खुश रखे। अच्छा मैं अब चलती हूँ। वो एक बात करनी थी, वकील साहब की फीस। वो आपका मसला नहीं है, I'll take care of it। मगर ये तो अभी थोड़ी देर पहले भाई कहा था ना, पराई जैसी बातें कर रही हो। ड्राइवर घर ड्रॉप कर देगा, आप जाओ, वो वेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हारा वकील आया था मेरे पास। सुना खुला ले रही हो तुम मुझसे? हाँ ले रही हूँ। जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब कर रही हूँ। बजाय इसके कि मुझे यहाँ से तुम बाहर निकालो, मुझसे खुला ले रही हो? एहसान फरामोश औरत। कौन सा सुख दिया तुमने मुझे इन 6 सालों में जो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं? और किन एहसानों की बात कर रहे हो? बताना जरा, कौन से एहसान फरामोश किए हैं मैंने? तुम्हारी बेटी का बाप हूं। बाप? कैसा बाप? बाप होने का कोई फर्ज भी निभाया तुमने? कभी पूछा है अपनी बेटी से कि वो किस हालत में? बजाय इसके कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझे यहाँ पे बातें सुनाने आई हो। मैं तुम्हें साफ साफ बताने आई हूँ कि मैं तुमसे अलैदगी चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकती। एक बेटी की माँ हो तो खुला लेने के बाद क्या जवाब दोगी उसे कि किधर गया उसका बाप? कह दूंगी कि मर गया उसका बाप। अक्सा, अक्सा बात सुनो मेरी। अक्सर ही तुम्हारी लाई हूँ मैं, बारात से पहले ना। इतने कीमती कपड़ों की क्या जरूरत थी? मैं तो कुछ भी पहन लेती। बेटा अब तुम इस घर की बेटी हो, इस तरह की बातें मत करो, तुम्हारा हक है ये। बहुत शुक्रिया लीना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का इतना साथ नहीं देता। अच्छा ये बताओ केस का क्या बना? वकील साहब कह रहे थे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। शहजाद भाई को अल्लाह सलामत रखे, उनकी वजह से ही सब हुआ है। बस बेटा अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। एक दर बंद करता है ना तो 10 खोल देता है। अच्छा वो अलीना की अलमारी में ना इसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़े भी और जेवरात भी। अब तुमने इसका ख्याल रखना है, ठीक है? ब्यूटिशियन भी आने वाली होगी और अगर अमशा होती तो फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, ये सारे काम उसने करने थे, अब तुम करोगी। रमशा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। आप बस बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूँगी। जीती रहो जीती रहो। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा देख लूँ वो फूलों वाला पता नहीं कहाँ रह गया। सर पसंद आया? बहुत अच्छा है। बेबी के
आप आए ना, ये देखें, तो मैं आपके लिए लाया। थैंक यू। आप ही क्या हुआ, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही। शहजाद, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने अरसे बाद तो मेरे भाई को खुशी देखना नसीब हुई है। बस ऐसे ही आंसू आ गया आंख में। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू फॉर दिस। आप भी ना, बस अब रोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? नहीं रो रही, ये देखो। थैंक यू। और बस जल्दी से रेडी हो जाए, फिर हम लेट हो जाएंगे। हाँ, मैं रेडी होती हूँ। थैंक्स। आखिर शहजाद अलीना का हो ही क्या। मेरी सारी कोशिश के बावजूद अलीना जीत गई। हारने वाली तो हिना भी नहीं है। शहजाद ना सही, एहसन सही, वैसे भी एहसन शहजाद से बहुत बेहतर है। किस मुसीबत का फोन है अब। हेलो हेलो हिना, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। तुमने क्यों फोन किया मुझे? हिना देखो, मुझे पुलिस पकड़ के ले गई है। प्लीज मेरी यहाँ से जमानत करवाओ, निकलवाओ मुझे यहाँ से बाहर। मेरी बात सुनो, मैं कैसे तुम्हें निकलवाऊं? मुझे ना ये कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्रों में कभी मत इन्वॉल्व करना। मैं इनसे दूरी बेहतर हूँ। अब आइंदा मुझे फोन नहीं करना मंसूर, मैं रख रही हूँ। देखो हिना, मेरी बात सुनो। हिना, हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच। कोई गुड न्यूज़ तो मिली? पुलिस उठा के ले गई, अच्छा ही हुआ। अल्लाह करे अंदर ही रहे। बहुत मुसीबत खड़ी कर दी थी इसने मेरे लिए। नंबर ब्लॉक करूँ इसका। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। मेड फॉर ईच अदर। आप भी चले ना हमारे साथ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बाप बेटी बनने का। भाई तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो साथ, एक दूसरे को जानो समझो और साथ खरीद के जाओ और खुशी खुशी वापस आओ।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तुम लोग वापस आओगे ना तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छी सी दावत करूँ। जरूर। अच्छा चलें, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ चलो, देर हो रही तुम लोग। सामान रखा लिया था? हाँ हाँ, वो बैग्स में रखवा दिया। आप ही ख्याल रखिएगा। तुम लोग भी। अपना ख्याल रखना। हाँ? और तुम भी परेशान नहीं करना से। पहुँच कर कॉल। हाफिज। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। अम्मा घर पे नहीं है। अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। आपने भी कुछ नहीं किया ना मेरे लिए ऐसे। मुझे अकेला छोड़ दिया, सबने अकेला छोड़ दिया मुझे। इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। पता नहीं वो अहमक लड़की क्या करने जा रही है अपने साथ। मैं भी अपने कामों में पढ़कर उसे भूल ही गया था। ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर हिना ने अपने साथ कुछ कर लिया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। हिना? 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 हिना, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो जो अपनी जान लोगी तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो नहीं दे रहे ना मेरा साथ, तो अब मैं जीऊं या मरूं? हिना, 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 तुम्हारा साथ किसी ने नहीं छोड़ा है। तुम अकेले नहीं हो। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कभी भी ऐसी कोई बच्चों जैसी हरकत नहीं करोगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं वादा करती हूँ मैं कभी खुद को अकेला नहीं समझूंगी। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन देखो प्लीज ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना तुम, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई कौन है? हेलो, कमाल है, फोन मिला लेते हैं फिर बात करना भूल जाते हैं। हेलो, मुसीबत ये। किसकी कॉल थी आंटी? पता नहीं कौन है। सुबह भी ऐसी कॉल्स आ रही थी, मैंने 2-3 दफा हेलो किया, कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने रिसीवर को साइड पे रख के फोन बिजी कर दिया। पता नहीं कौन है जो खामखा में तंग कर रहा है।
हमें किसने तंग करना है आंटी? मुझे लगता है मंसूर तो नहीं है। मंसूर? लेकिन वो तो हवालात में है, भला वो कैसे तंग कर सकता? खैर आजकल हवालात से निकलना कौन सा मुश्किल काम है बेटा। अरे नहीं आंटी, मैं जानती हूँ उसे। मंसूर के इतने लिंक्स नहीं है कि आसानी से बाहर आ जाए। चलो अब ये चाय पी भी लो, कब तक इसे देखती रहोगी तुम? आप पिए पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? बैठे। बस वो खैरियत पूछने आए थे, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने कहा मैं आपकी और अम्मी की खैरियत पूछता जाऊं। जी आंटी, बस वो मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूं। बस अब मैं निकल ही रहा था। ठीक है, इजाजत है? हाँ ठीक है, अल्लाह। अम्मा इसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही थी उसे? तुमने बुलाया था इसे यहाँ पर? मैं क्यों बुलाऊंगी? कह तो रहा था कि पास से गुजरा था तो रुक गया था खैरियत पूछने के लिए। अरे कुछ अक्ल है तुम्हें? शर्म है? तुम्हें तलाक हो चुकी है। इस तरह गैर मर्द को बुलाकर उससे बिठाकर बातें करोगी तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे। तलाक हो गई है तुम्हारी। अम्मा माफ कर दो, तलाक नहीं हो गई। पता नहीं ऐसे कह रही हो जैसे मैं घर से भाग के आ गई हूँ वापस। कानूनी तरीके से सब कुछ मेरा हक था तलाक लेना, और गलती शहजाद की थी। आप तो पता नहीं ऐसे बात करती रहती हैं, हर वक्त ऐसे ताने मारती रहती हैं, तलाक तलाक तलाक। जिसको नहीं भी पता उसको भी बताएंगी आप। अरे क्या मैं इतना भी नहीं कह सकती तुम्हें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे चोर कह रही हैं? एक इंसान दूसरे इंसान की खैरियत लेने आ सकता है? पता नहीं आप तो क्या चाहती हैं। ना मुझे सुकून से रहने दे सकती हैं, ना किसी और को सुकून से रहने देंगी। आप तो किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करती। अप्रिशिएट करूं? गैर मर्द को घर में बुला लिया, बातें कर रही हैं उसके साथ बैठ के। अप्रिशिएट करूं? वाह बन्नो वाह। मेरी शहजाद अलीना आ जाए तो प्लेटें धो के खाना लगा देना, और जाके देखो किचन में वो चूल्हा बंद है या खुला हुआ है। देखो खाना सही से गर्म हो गया। शुक्र है खुदा का भाई तुम लोग आ गए। इतने बड़े घर में मैं अकेली बोर हो रही थी। सही कहते हैं लोग वैसे कि घर जो होता है ना वो इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है, चीजों से नहीं बनता। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। तुम लोगों का ट्रिप कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। ये तो और रुकना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं आप अकेले होंगी, चले वापस। तो रुक जाते, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। अच्छा एनीवेज बातें बाद में होती रहेंगी, तुम लोग जाके चेंज वगैरह करो। और मैंने तुम लोगों की फेवरेट डिश बनाई है। क्या? बाद में पता चलेगा, सरप्राइज है भाई। इतने दिनों बाद हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, कुछ तो अच्छा बनना चाहिए था ना। यस परफेक्ट। अच्छा वो ड्राइवर से कह देंगे गाड़ी से बैग्स ले। हाँ मैं कह दूंगी, तुम लोग जाओ। हम फ्रेश हो गए थे। नूरी खाना गर्म हो गया?